नमस्कार, मैं हूं रैत राकेश टंडन। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। मैं आज उन आंकड़ों की बात करेंगे जिसको चुनावी रणनीतिकार के माहिर जाने वाले प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सामने रखा है। इसमें कांग्रेस की कुछ सच्चाइयां हैं और कांग्रेस के लिए बड़ी संभावनाएं भी। इन आंकड़ों में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को यह बताया है कि उसकी खामियां, कमजोरियां क्या क्या है, और एक रणनीति कांग्रेस को दी है कि अगर उस आधार पर और ऐसे संगठन तैयार करके किया जाए काम, तो चुनाव की रणनीति बना ली जाए 2024 के पहले से। 2024 में कांग्रेस के सत्ता में आने की संभावना बन सकती है। सवाल यह है कि वो आंकड़े क्या है, और सवाल यह भी है कि प्रशांत किशोर की उस रणनीति का आंकड़ा क्या है, उन आंकड़ों की असलियत क्या है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे और इस पर अपनी बात रखने के लिए, प्रशांत किशोर की रणनीति पर अपना नजरिया देने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास पॉलिटिकल सीनियर एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर और कंसल्टिंग एडिटर अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ होंगे। हम कांग्रेस के मौजूदा स्थिति के आंकड़ों की बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए कांग्रेस के आगे चुनौतियां क्या क्या है। जी हां, जो क्लास है, पीके की क्लास जो है, कांग्रेस कैसे पास होगी, ये हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियां क्या है? स्थायी अध्यक्ष नहीं होना, नाराज गुट यानी G23, और अंदरूनी कलह। एक बार वॉल पर चलते हैं। ये जो क्लासरूम में बताया गया, ये आपको बता रहे हैं। स्थायी अध्यक्ष नहीं है, नाराज गुट यानी G23, अंदरूनी कलह है राज्यों में, एक के बाद एक नेता एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और ताकतवर विरोधी है। इस वक्त सबसे सशक्त विरोध बीजेपी का है और सबसे मजबूत बीजेपी आज है। – 2009 के बाद से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछड़ता जा रहा है। वोट प्रतिशत में भी गिरावट देखी जा रही है। पीके की क्लास में कांग्रेस कैसे पास होगी, आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में घटता जनाधार है। क्या है? लोकसभा में चुनाव में घटता जनाधार है। 2009 में 28.55% था, 2014 में 19.52% है, 2019 में 19.67% है। तो ये जो जनाधार है वो 2009 से 2019 तक कैसे घट रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 2009 में यूपीए 2 सरकार बनाई थी, लेकिन जनाधार जो था वो घटा है। ये भी आंकड़े प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के आगे रखे। ठीक है, अब जरा मौजूदा समय में संसद के दोनों सदनों और देश के विधानसभाओं में कांग्रेस के कुल सांसद और विधायकों के आंकड़े आपको दिखाते हैं। पीके की क्लास में क्या क्या है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की घटती संख्या, कुल सांसदों की बात करें तो 90, लोकसभा में 52, राज्यसभा में 38, और कुल विधायक देश भर में 800। ये हम पूरे देश का आंकड़ा दे रहे हैं, और यह आंकड़ा बताया प्रशांत किशोर ने। कांग्रेस की जो समिति थी, बैठ रही थी, उसको बताया कि आपकी ताकत क्या है। ये आपकी ताकत है। जनाधार घटा है, ठीक है, लेकिन पैन इंडिया अगर विपक्ष में कोई है तो वो कांग्रेस है। यानी ये 90, 52, 38 और 800, इसको प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की जमीन और ताकत बताई। प्रशांत किशोर ने कई और फॉर्मूले भी बताए। उन्होंने नटराज फॉर्मूला भी बताया कि नटराज फॉर्मूला क्या है। हम लगातार एक एक चीज, एक एक स्लाइड जो प्रशांत किशोर ने बताई है, वो आपके सामने रखेंगे। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को 5 रणनीतिक फैसले पर अमल करने की सलाह दी है। क्या है, बता रहे हैं आप। पहला, लीडरशिप मामले को सुलझाएं। दूसरा, गठबंधन पहली जो है वो भी सुलझाएं। तीसरा, पार्टी के सिद्धांतों को वापस लेकर आएं। और चौथा, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बनाएं। पांचवा, डिजिटल मीडिया पर प्रचार और तेज करें।
5 चीजें जो बताई हैं वो क्या थी वो हमने आपको बताई। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि जो ग्रास रूट पे वर्कर्स है उससे जुड़ना बहुत जरूरी है। लगभग 80 से 85% जो ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस का वर्कर है उसकी एक्सेसिबिलिटी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस के सुप्रीम लीडरशिप के पास नहीं है। ये प्रशांत किशोर ने उस मीटिंग में कहा और बताया कि हम बहुत दूर हैं अपने ग्रास रूट लेवल वर्कर्स से। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इन वर्कर्स को बांटना है, कैसे अलग अलग काम पर लगाना है, सोशल मीडिया पर कैसे प्रभावशाली बनना है। ये सारी चीजें प्रशांत किशोर ने अपने 4 दिन के प्रेजेंटेशन में 10 जनपद पे दी। अब आपको बताएंगे कि पीके का प्रस्ताव क्या है। जी हां, क्या क्या चीजें प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के आगे रखी है कि आखिर क्या होना चाहिए। जी हां, क्या है, मैनेजमेंट मेंबर आप बनाइए 40 से 50, जोनल इलेक्शन सेक्रेटरीज 400 बनाइए, लोकसभा के कोऑर्डिनेटर 3 से 5 बताइए, बूथ कन्वेनर 7,500 लोकसभा के हिसाब से बताया है। विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स की बात करें तो हर जगह 2 से 3 और बूथ कन्वेनर 675 विधानसभाओं पर बनाइए। यह प्रस्ताव है प्रशांत किशोर का कांग्रेस पार्टी के आगे जो एक लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया है, उसके जो अंश है इंपॉर्टेंट राजनीतिक वो हम आपको दिखाते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ठीक है लेकिन अब कुछ नए की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ देश में कांग्रेस लड़ सकती है। कहा अलायंसेस पर आप ध्यान दीजिए, कौन सा अलायंस कहां करना है यह सोचिए। प्रशांत किशोर ने यह भी सलाह दी है कि जल्द इसको सुलझाया जाए कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी में उपाध्यक्ष कौन होगा, जनरल सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेटर लोकसभा इलेक्शंस कौन होगा। यह भी कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी को लीड करना चाहिए। अब जरा पीके के प्रस्ताव पर नजर डालते हैं जो उन्होंने कांग्रेस के लिए बेहद अहम बताए ताकि कांग्रेस फिर से पुराने दौर में लौट सके। पहला, कार्रवाई राजनीति में अपराध है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। दूसरा, जमीनी स्तर के नेता बनाए 15,000। देश भर में सक्रिय कार्यकर्ता बनाए 1 करोड़। पार्टी में नया पद उपाध्यक्ष का लाया जाए। उपाध्यक्ष के अंदर सीडब्ल्यूसी भी। 5वां उपाध्यक्ष के अंदर सीडब्ल्यूसी भी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पीके का पार्टी में आना पसंद है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर को लेकर, सुनवाते हैं। वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर कि भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, एनडी के साथ थे, फिर वो नीतीश के साथ गए, कभी वो पंजाब में गए, कांग्रेस के साथ गए। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका अपने में। कई एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों ने न्यूज है। तो पीके का नाम बड़ा हो गया तो वो चर्चा में आ गया, बस इतना मैं मानता हूँ। अभी प्रशांत किशोर का कुछ तय नहीं है, मैं तो जो दिल्ली में चल रहा है, पर ये अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ेंगे वो केवल मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी ना जुड़ेंगे, बाकी प्रदेश भी होंगे और उनका अपना अनुभव है, उनका जरूर लाभ होगा। पर हमारी तैयारी यहाँ है, हम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे कि प्रशांत किशोर आएगा नहीं आएगा। हम तो 6 महीने से लगे हैं, तैयारी हो रही है। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अरविंद मोहन सर जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अरविंद सर, जो स्लाइड्स थी वो स्लाइड्स को हमने एक एक कर दिखाया और बहुत लंबा प्रेजेंटेशन था, लगभग
84 आप कह सकते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशंस थे, तो जो राजनीतिक थे वो हमने रखा। मूलभूत तरीके से उन्होंने कहा कि नटराज मॉडल जो है उसको आप इंप्लीमेंट करिए कांग्रेस पार्टी के अंदर। उन्होंने ये भी कहा कि आप डिफाइन करिए रोल्स क्या है, और ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं उनका कनेक्ट डायरेक्ट दिल्ली के नेताओं से हो, इस पर उन्होंने जोर दिया है। अरविंद सर, देखिए पीके जो कह रहे हैं वो मैनेजमेंट का मसला है, और उनकी तैयारी अपनी तरह की होती है, पार्टी की तैयारी भी अपने तरह से चलती रही है। उस दोनों में कहीं ना कहीं मिसमैच है। अब देखना यह है कि ये लोग क्या करते हैं। पिछले चुनाव का हमको सबको अनुभव है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 6,000-7,000 रुपया महीने बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव था, जो बहुत ही आकर्षक था, मैं कहूँगा चुनाव के हिसाब से और इकोनॉमिक के हिसाब से। और वो सब रघुराम राजन जैसे लोगों ने मिला जुला के बनाया, तैयार किया। इसके बावजूद ये हुआ कि लोगों ने मोदी जी के 6,000 साल पे तो भरोसा कर लिया, कांग्रेस के 6,000 महीने पे भरोसा नहीं किया। ठीक बात। तो लीडरशिप को ये ध्यान, अभी भी जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव को आप देखिए, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस नारे का असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। सब पार्टियों ने औरतों को महत्व दिया चुनाव में, सरकार बनाने में, लेकिन जो नारा कांग्रेस ने दिया उसको कोई पूछने वाला नहीं था। तो इसलिए सिर्फ आगे की बात सोच लेना मसला नहीं है। मसला यह है कि आप कनेक्ट किस किस्म से वोटर से होते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, और वो क्या प्रशांत किशोर जैसा। अभी सर एक लंबा समय हो गया आपको राजनीतिक दलों को, चुनावों को देखते हुए। प्रशांत किशोर की भी अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक यूपी वाला चुनाव हटा दीजिए जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी अखिलेश और राहुल गांधी के लिए। आप बंगाल की बात करिए, दिल्ली की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, आंध्रा की बात करिए, तमिलनाडु की बात करिए, सफल है। सिर्फ एक चुनाव हारे बड़ा यूपी का, वो भी जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, यानी ठीक 5 साल पुरानी बात, 16 की बात कर रहा हूं मैं। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है सफलता का है, लेकिन हर जगह जहां वो गए उनके पास फेस था, सेलेबल आइटम था। आज के दिन में प्रशांत किशोर जो काम करना चाह रहे हैं वो ठीक है, पीपीटीज में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक टफ जॉब होगा प्रशांत किशोर के लिए भी इस माहौल में। निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल, टफ नहीं, बहुत ही मुश्किल जॉब है। अब अगर वो कांग्रेस को खड़ा कर लेते हैं या कांग्रेस मुकाबले में आ जाती है तो ये प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन ये काम काफी मुश्किल है। और जो हम लोग समझ रहे हैं चुनावी पॉलिटिक्स को, उसमें आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को मुकाबला करना ये अपने आप में बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि ये लोग जितना वक्त चुनाव पे देते हैं, चुनाव के रणनीति के एक एक बारीकी पे देते हैं, और लोगों की नब्ज जिस किस्म से पकड़े हुए हैं प्रधानमंत्री खास तौर से, तो उसमें घुस जाना और मैनेजमेंट। लेकिन मैं अरविंद सर, मैं आपने भी पीपीटीज देखी होगी, आंकड़ों के जरिए हमने भी आप सबको दिखाने की कोशिश करी। ये जो पीपीटी है, जो आंकड़े दिए हैं प्रशांत किशोर ने, जो सुझाव दिए हैं, इससे कहां तक सहमत है आप? देखिए, गणित के हिसाब से तो वो सही है, उनके गणित में बहुत कुछ कहना मुश्किल है, और पूरी तैयारी, और पिछले मैं मानता हूँ कि 8-10 साल से वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, खासतौर से चुनावी पॉलिटिक्स पे ही काम कर रहे हैं, तो उनके पास वो तैयारी सारी है। और इस किस्म की तैयारी प्रशांत किशोर के पास ही नहीं, मैं मानता हूँ कि जो भी अब, क्योंकि आज के तारीख में बीजेपी में हम प्रधानमंत्री और अमित शाह को मानते हैं कि बहुत कुशल रणनीतिकार हैं, लेकिन वो भी मैनेजमेंट की सलाह वहां भी ली जाती है, अन्य पार्टियां भी ले रही हैं अब तो हर लेवल। तो इसलिए प्रशांत किशोर के अलावा भी ये तैयारी होगी। असली चीज जमीन पे उतारने की बात है कि इन चीजों को कैसे कोई जमीन पे उतार पाएगा, और उतारने में जैसे प्रशांत किशोर ने पिछली बार किया, वो खाट पे चर्चा, चाय पे चर्चा के बाद खाट पे चर्चा, और उत्तर प्रदेश में जो दिखाई दिया लोग खाट ले लेके चले गए, तो वो सबसे भद्दा सीन बन के आया। हाँ। राहुल गांधी ने इतनी मेहनत, लेकिन वो एक सफल, अगर आप उस पैमाने पर देखिए, अगर कोई वो भी एक हमारे सफल प्रोग्राम था अरविंद सर लोगों का। ठीक है अरविंद सर, आऊंगा आपके पास, एक बार आलोक सर के पास चलेंगे। आलोक सर से समझेंगे कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी को प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों पड़ गई। साल पुराना इतिहास है, उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर के जो जद्दोजहद है बहुत ही दिलचस्प इसलिए हो गई कि वो तो नंबर 2 की पोजीशन चाहते हैं। प्रशांत किशोर, आप ये देखिए कि जिन लोग, जितनी उनकी उम्र है उससे ज्यादा उम्र में काम करने वाले लोग रहे हैं,
मैं ये भी जानता हूं कि सोनिया गांधी के साथ भी कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जो वर्षों से उनके पास एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का रिकॉर्ड रखा हुआ है, जिसमें कौन कहाँ जीता है, किसके कितने कम वोट मिले हैं, किसको ज़्यादा वोट मिले थे। ऐसे ऐसे लोगों के रहते हुए एक कारपोरेट कल्चर, एक समय में अरुण नेहरू ने ये काम शुरू किया था कांग्रेस में राजीव गांधी के समय में, और बाद में तो राजीव गांधी का कभी मैंने एक तरह से कहना चाहिए उनके विरोध में खड़े हो गए, और बाद में भी वो इस तरह के सर्वे, जब वो अलग पार्टी में चले गए थे जब वीपी सिंह के साथ, तब भी वो इस तरह के सर्वे और स्टडी करके देते थे। तो कांग्रेस में जो जमीनी काम होना चाहिए, जो बीजेपी भी करती थी, कि सर्वे में ये ठीक है, एक सहायता हो सकती है। कोई आदमी यदि आपको मार्केटिंग के तहत से विज्ञापन तैयार करता है, या तो प्रशांत किशोर लेकिन पॉलिटिकल भूमिका भी चाहते हैं, बड़े बड़े पुराने बुजुर्ग नेताओं के ऊपर भी चाहते हैं, और राहुल गांधी प्रियंका की पसंद है। इसलिए डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर की भूमिका को कितना स्वीकार करेंगे। वो गुजरात से लेके हिमाचल और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सब में कैसे विजयी दिला सकेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पार्टी में जितनी समीक्षा हुई है, अंबिका सोनी को मैंने संजय गांधी के समय से देखा, आज वो जो है कमलनाथ हैं, क्या प्रशांत किशोर कमलनाथ को समझा सकेंगे जो इंदिरा गांधी के समय से काम कर रहे हैं? लेकिन इसे कहेंगे कि ये ट्रेजेडी है डेमोक्रेसी की, कि हमारे यहाँ कारपोरेट कल्चर को लेकर के उस पर निर्भर रहने के कारण प्रशांत किशोर जैसे लोगों को, चाहे वो करोड़ रुपया उस पर पार्टी खर्च कर देगी उसी काम के लिए जो उनके पास पहले से उपलब्ध है। तो ये लोकतंत्र के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। कारपोरेट और आर्किटेक्ट की तरह से कोई नक्शा बना करके खाली आपको दे दे, ये ऐसा ही है जैसे सेनापति और सैनिक कहीं और लड़े और कोई दूसरा आदमी डिसाइड करे कि किस दिशा में बंदूक चलाना है, किस दिशा में बम चलाना है, किस दिशा में हवाई जहाज को उड़ाना है। फिर भी वो जैसा करते हैं प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी ही, कांग्रेस पार्टी, जिसके साथ वो आज पूरी दिन रात लगे हुए हैं, रोज 4 दिन से सर्वे उनको बना करके दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो ये तो पार्टी ही डिसाइड करेगी कि उनका क्या होना है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। प्रशांत किशोर के कांग्रेस के लिए 6 मूलभूत संकल्प क्या है, ये भी आपको बताते हैं क्या है। उन्होंने कहा है कि मूलभूत संकल्प नंबर 1, नई कांग्रेस जनता का पसंदीदा राजनीतिक मंच बने, विरासत, मूल्यों, सिद्धांतों की रक्षा हो, सुस्ती, सामान्यता, मौजूदा स्थिति से मुक्ति, पार्टी पर हक, चाटुकारिता, जवाबदेही की कमी को खत्म करना। 5वां, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार ना दिखाएं, जनता से जुड़े, उनकी आवाज बने, उनकी आकांक्षाओं पर उतरे। ये 6 मूलभूत मंत्र प्रशांत किशोर ने दिए हैं कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के। आगे आपको बता रहे हैं पीके के प्रस्ताव के साथ कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह क्यों बताई, क्यों हुआ ऐसा, ये आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के गिरने की वजह क्या थी? पहला, विरासत में मिलते पद से नुकसान हुआ। दूसरा, 4 बार से जनाधार में भारी कमी आई है। तीसरा, पार्टी की परंपरा उपलब्धियों का लाभ नहीं उठा सके। संरचनात्मक कमजोरियां, जनता से जुड़ाव में काफी कमी। ये 4 चीजें हमने आपको बताई। अब सीधे चलते हैं एक बार फिर से अरविंद सर के पास। अरविंद सर, एक एक चीज उन्होंने बताई, यह भी कहा कि साहब आप पिछला 22-23 साल उठाकर देख लीजिए, गांधी परिवार से ही अध्यक्ष है, जिसमें 2-2.25 साल राहुल गांधी का है और 21+ साल सोनिया गांधी का है। उन्होंने कहा परिवारवाद भी एक इशू है जिसको टैकल करना होगा कांग्रेस पार्टी को। देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या भी है और आज की तारीख में सबसे बड़ा एसेट भी है। कांग्रेस में दूसरा कोई लीडर ऐसा दिखाई अभी नहीं दे रहा है जो उस किस्म का जनाधार हो ऑल इंडिया का, जो जाति धर्म से ऊपर जिसकी पर्सनालिटी हो, जो कांग्रेस के सिद्धांत के हिसाब से, कांग्रेस के पॉलिटिक्स के हिसाब से, नेहरू परिवार पे हम लोग सब जितना भी कुछ कहें, उसकी एक ऑल इंडिया पर्सनालिटी है। उस पे जाति, धर्म, औरत, मर्द, इस किस्म के भेदभाव जितने भी किस्म के हैं वो आसानी से नहीं लगते। और कांग्रेस की जो अभी तक की दिक्कत है वो ये है कि अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं। राहुल ने ही जो जयपुर में जो भाषण दिया था वो विलक्षण भाषण था, लेकिन वो अमल नहीं होता। और जितने भी नेता, ये जो नए नेता भी जो आते हैं, जो राहुल का ब्रिगेड हम गिन रहे थे, बड़े नए नौजवानों को उन्होंने जुटाया है, या अभी भी जो नौजवान जुट के आते हैं गुजरात में और जगहों पर दिखाई दे, उन सब की शिकायत सिर्फ ये हो जाती है कि राहुल गांधी हमको समय नहीं दे रहे हैं।
हेमंत बिश्व शर्मा की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि राहुल गांधी ने जब वो गए मिलने तो वो कुत्ता को बिस्कुट ठीक खिलाते है। रहे। और अनिल सर, एक चीज और आपसे समझना अब ये चाहूंगा, सिर्फ जो इतना हायरार्की जब है सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी पार्टी हो की, जिसमें अध्यक्ष है, सीडब्ल्यूसी है, किसी भी स्टेट का एक जनरल सेक्रेटरी होता है, नीचे 2 सेक्रेटरीज 3 सेक्रेटरीज होते हैं, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष होता है, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटीज होती। प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद क्या ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है पार्टी का, ये ब्रेक होगा? अभी मैं मानता हूं कि अब अभी फेडरल स्ट्रक्चर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। कर रहा होता तो ये दुर्गति नहीं होती। प्रशांत आएंगे तो वो आके इसमें और क्या चेंज कर देंगे ये कहना मुश्किल है। नहीं तो लेकिन कांग्रेस पावर का पार्टी एक मानेगी नया अरविंद सर जरूर इसको? बनेगा। क्या पुराने कांग्रेस के जो दिग्गज- लीडर्स हैं, वही, मान लीजिए पुराने गुजरात में दिग्गज चुनाव है, कितना मानते प्रशांत हैं? किशोर बीच में आ जाएंगे, तो क्या जो वहां की लीडरशिप है वो मान लेगी कि हाँ प्रशांत किशोर ही नेता है? उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी, कई राज्यों में हमने देखा है कि जब प्रशांत किशोर दखल देना शुरू होते हैं या दिक्कत होती है। हमारे साथ JDU अजीत से भी मंडोला जी बाहर आए हैं। हैं। अजीत जी, तो ये एक नया फॉर्मूला नहीं है, पुराना फॉर्मूला है कि एक स्ट्रैटेजिस्ट आता है पार्टी में और पार्टी को देखता है। पार्टी के हालात बहुत अच्छे इस वक्त नहीं है, ऐसे में एक बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी का प्रशांत किशोर के साथ। रजत, तुम भी लंबे समय से कांग्रेस देखते आ रहे हो, मैं भी लंबे समय से कांग्रेस देखते आ रहा हूँ। शायद ये पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस किसी बाहरी व्यक्ति को आयात करके लाएगी और उससे भी पूछेगी कि करना क्या है, कैसे पार्टी को चलाना है। और जो जानकारी मेरे पास है, प्रशांत किशोर ने बहुत सारे शब्द बाग दिखाए हुए हैं राहुल गांधी को कि मैं उत्तर प्रदेश में 20 सीटें अखिलेश यादव से आपको दिलवा ठीक है, दूंगा। वक्त की थोड़ी कमी है अजीत मंडोला जी, फिर कभी आएंगे आपके पास और तमाम तरह की समझेंगे उन्होंने बातें कि प्रशांत की। किशोर का मॉडल क्या है। कोशिश हमारी यही थी, जो आंकड़े दिए वो आंकड़े प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगे दिए, वो हमने आपके सामने रखे। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। बहुत शुक्रिया।